Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. द्वारिका ने छिड़का जख्मों पे नमक और गुनू जी ने की मरहम पट्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। द्वारिका और गुनू जी ने अब एक साथ एक ऐसी मुहिम की तरफ जाने की ठान ली है जिसमें उनका वन एंड ओनली टारगेट है खंडेराव को नीचे लेके आना और गुनू जी का ऊपर जाना। उसके लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, और ये मौके उनके सामने अपने आप आते भी जा रहे हैं। उनको सिर्फ उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना है और फिर उनको मौका मिल जाता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सीन में हम जब देखते हैं कि मल्हार राव होलकर निराश होके अहिल्या और खंडेराव के कमरे से बाहर आ रहे हैं और द्वारिका पीछे पीछे उनको देखती है, तो ये भी मैं हैरान होती हूँ कि द्वारिका ने जो जमुना को ड्यूटी दी थी कि खंडेराव और अहिल्या के ऊपर नजर रखना। एक सीन हमने देखा था जिसमें रकमा के आने के बाद उसने जमुना को बोला था कि तू पूरा ध्यान रखना। उसके बाद जमुना तो दिखाई नहीं दी, मगर द्वारिका खुद ये जासूसी करती हुई दिखाई दे रही है और मल्हार राव होलकर के पीछे पीछे। तो मल्हार राव होलकर को वहां पे ही वो कॉरिडोर में ही बोलती है कि सरकार, मतलब खंडेराव के बारे में पूरा बोलती है कि क्या वो उठे नहीं, पता चला कि वो मतलब सोए पड़े हैं अभी तक, ऐसे कैसे होगा। पूरा उनको बताती है कि युवराज हैं, मतलब पूरा जो खंडेराव के बारे में मल्हार राव होलकर पहले से सोच सोच के परेशान हो रहे हैं उसी बात को उनके ऊपर वापस बोलती है, और ये होता है जख्मों पे नमक छिड़कना। उसके बाद गुनू जी आते हैं फटाफट से कि मैंने ये तैयारी कर ली, मैंने आसपास के गांव में बात कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और ये हो गया मरहम पट्टी करना, जिससे कि मल्हार राव खुश भी होते हैं। इतने खुश होते हैं कि अपने ही फैसले को डाउट करते हैं, उत्तराधिकारी वाला फैसला। तो ये जो द्वारका और गुनू जी कर रहे हैं, है ना, जिस तरह से इन्होंने ये, मैंने जो पहले बोला कि एक जो उन्होंने ठाना है रास्ता कि खंडेराव को नीचा दिखाना है या उनको युवराज के पद से नीचे धकेलना है और खुद बनना है राजा, खुद बनना है युवराज, तो वो उनका जो है पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि खंडेराव जो अब आए हैं वो खंडेराव देखने में कुछ और है मगर करने में कुछ और है। वो करने पे विश्वास रखते हैं, ढिंढोरा पीटने में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने जो करना था वो रात को करके, पूरी तैयारी करके मुहिम की, जैसे उन्होंने सोर्सेज यूज किए करके, वो रात को आराम से चैन की नींद सोए हैं, सुबह आराम से उठेंगे। जबकि ये भी थोड़ा साउंड गलत करता है कि सबको पता होना चाहिए, खास करके बाबा साहब को तो पता होना ही चाहिए, मगर नाराजगी है तो इसलिए वो नहीं बता रहे हैं। अपने शासन की, अपने देश की रक्षा करके वो आराम से सो रहे हैं। अब ये बात इन लोगों को नहीं पता है। ये लोग जो भी छोटा सा भी काम करते हैं उसका ढिंडोरा पीटते हैं कि हमारी जो काम की जो तारीफ है मल्हार राव होलकर के मुंह से सुन लें, तो वो सुनते हैं, उनको मल्हार राव होलकर बोलते हैं। तो ये जो इनका है मरहम पट्टी लगाने का और नमक छिड़कने का कार्यक्रम दोस्तों आगे भी जारी रहने वाला है। अब कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही शिद्दत के साथ इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको और ज्यादा मौके मिल रहे हैं। आप क्या कहते हो इनकी इस मुहिम के बारे में जो घर पे ही चालू की हुई है इन्होंने? आपको पसंद आ रही है? आई एम वेरी श्योर कि आपको पसंद नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है किसी को पसंद या किसी को लगता है कि इनकी मुहिम कहां तक जाएगी, तो उसके ऊपर आप अपना आराम से कमेंट कर सकते हो, राय दे सकते हो। और वही कहूंगी फिर से, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।